श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच। पांचवा अध्याय। भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हे ग्रीव अवतार की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूजी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबा जाता है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी है कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन विष्णु भगवान का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, देव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एग्राक्षित होकर परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदनंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचटा चढ़ाए हुए धनुष पर कंठ प्रदेश यानी गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय व्यतीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वह सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वह देवतागण ज्ञान दृष्टि से देखकर वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वह देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मगन देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी ये विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य कारणीय है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सर्जन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचे हो जाएगा, तब वह देवाधिदेव विष्णु निद्रामुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निद्रा भंग में मैं कैसे करूँगा, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवाधिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोक पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इससे कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा, उसी को अपना भाग समझना और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष का अग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए।
ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावही हो गईं। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वह देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि करीट कुंडल सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तिष्कविहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर वहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो गए। इस प्रकार विलाप करने लगे, हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया है। आप तो सर्वदा अच्छेद, अभेद्य और अध्याय हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ये रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति ना तो दैत्यों ने, ना यक्षों ने और ना ही राक्षसों ने पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विक, राजसिक अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रुदन करते देख कर वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रदन से क्या लाभ है। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह देव योग से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित होता है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार शाप के कारण शिव जी का लिंग कट कर गिर गया था और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कट कर लवण सागर में जा गिरा है। देव योग से ही इंद्र को भी सहसों भगों की प्राप्ति हुई, उन्हें दुख भोगना पड़ा। वह स्वर्ग से च्युत हो गए और मानसरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चर अचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्राकृतिक हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सन्मुख शरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली पर अम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निर्गुण अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वे जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गम्य उन महामाया की स्तुति करने लगे।
वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाया, हे विश्व उत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेश, हे शिव कामार्थ प्रधानी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणीधारियों के लिए बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति एवं समृद्धि आदि सभी कुछ आप ही हैं। ओंकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भुहु, भुवा, स्वहा आदि विभूति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्वाहा एवं दया सभी कुछ हैं। हे अम्बे, आप तीनों लोक की रचना तंत्र में दक्ष, करुणा रस से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, बांग बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का कलेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनको अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सर्जन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण करती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहती। आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और ना तो कोई ऐसा योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवता कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रमाणिता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी आगे आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं। हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुचित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं। हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है, किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देह समूह की भारी अपेक्षा क्यों कर रही हैं। भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूप दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यही नहीं जान पा रहे कि विष्णु के सर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवत्व अभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन ने दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने में अहंकार हो गया था, जिसे अतिशय दूर करने के लिए आपने ही यह लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभाव को समझने में पूर्णतः असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सर कटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिरवहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आद्य, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित हो तो नहीं हैं। आप उन्हें स्वामी वहीन किस लिए देखना चाह रही हैं। आप अपने ही अंश से दुभूर्त लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए।
हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर छन्न होकर कहाँ चला गया, यह हम नहीं जानते और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन दात्री हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निपुण सांगोवेद द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीत माहेश्वरी परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाली शब्दों से युक्त और भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित आशरीरी शुभ वाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किस प्रकार की चिंता ना करें, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्य सांध्य में मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवी, अब आप विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण सुन हे देवो, अब आप विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रीतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्त आकर्षण मुख देखकर भगवान विष्णु जी हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े, मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सोत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गई और तब उनके शरीर से तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी देवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा यह सिर कट कर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावी वश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। सोत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैद्य से भी बढ़कर व विधवा से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नामक एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग करके, समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीं का जाप करता रहा। इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उनसे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें यच्छेद वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विह्वल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षोत्तेजक के कारण अश्रुपूर्ति नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हे ग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत का सर्जन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवा, आपको देवी को नमस्कार है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन पांचों महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञान इंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये कर्म इंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हैं। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलाषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हे ग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दे जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और देव दानवों द्वारा आप पर जय रहता हुआ भी मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्य भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य यथेत वर मांग लो। हे ग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हे ग्रीव से हुई हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब आप तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हे ग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर को लौट गया। वह दुष्ट आत्मा उस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा था और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका संहार कर सके। अतः तत्वशाह का उस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिरवहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हे ग्रीव उस पाप आत्मा को अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हे ग्रीव का संहार करेंगे। सूची बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हे ग्रीव को हे ग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूर्य जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काट डाला। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब भगवान विष्णु के शरीर से संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हे ग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हे ग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाई भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास से प्राप्त हो जाती हैं। 5वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।